स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उनका गृह प्रवेश हो रहा है और कह सकते हैं राम का नाम, राम के नाम का झंडा फहरा है, ये फहरेगा, त्रेता में फहरा है, कलयुग में भी फहरेगा। और इस अवसर पर देखिए, भाजपा नेत्री डॉक्टर नूतन माला सिंह जी हैं, अपनी बातों को मजबूती के साथ रखती हैं और देख सकते हैं आज भगवा मई है। क्या कहेंगी मैडम आज के इस शुभ अवसर को? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से जितने दर्शक हैं उन तमाम लोगों को जय श्री राम बोलना चाहती हूँ। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं, बहुत ही महनीय मौका है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस शुभ कार्य के होते हुए देख रहे हैं और इसके साक्षी बन रहे हैं। ये जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसके हम साक्ष्य बने, ये हमारे जीवन को सार्थक कर दिया। कह सकते हैं युग परिवर्तन हो रहा है। लोग कहते थे कि कलयुग में झंडा नहीं फहरेगा, भवन अपने गृह में नहीं जा पाएंगे प्रभु श्री राम, टेंट में बसे थे। क्या कहेंगी? टेंट में बसे तो थे, लेकिन आज नव्य और भव्य भवन में उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये हम तमाम सनातनियों के लिए बहुत ही महनीय मौका है और शुभ मुहूर्त है। और कहने को तो कुछ भी हो, लेकिन एक लंबा संघर्ष, कह सकते हैं कि दशकों का दर्द, सदियों का संघर्ष और असंख्य साधु संतों का सरजुग के पानी में मिला रक्त, उसकी परिणति है कि आज हम अयोध्या में प्रभु श्री राम चंद्र और प्रभु श्री राम लला को स्थापित कर रहे हैं। कह सकते हैं कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। इन सब बातों पर क्या कहें? राजनीतिक रोटी सेकने की बात जो कर रहे हैं वो एंटी सनातन सोच के लोग हैं। और राजनीतिक रोटी सेकने की जब बात होती तो जब राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, हो सकता है उसी वक्त भाजपा हर जगह सरकार में आ जाती, लेकिन इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। राजनीतिक रोटी वो सेक रहे हैं जो एक खास समुदाय, एक खास वर्ग की तुष्टीकरण में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि एक जीवन पद्धति प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। एक खास वर्ग की तुष्टीकरण में उनको खुश करने के लिए अपने सनातन से विमुख होते जा रहे हैं। आज कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी अयोध्या को बदल ही दिए। अयोध्या बिल्कुल अलग हो चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। क्या कहें? ये जिस तरह अयोध्या का विकास हो रहा है, कह सकते हैं आधुनिक अयोध्या हो। अयोध्या ही नहीं, मैं तो हर बार यही कहती हूँ कि अयोध्या तो पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। अयोध्या के साथ साथ तमाम सनातनियों का और कह लीजिए कि पूरे विश्व का विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा परिवर्तन जिसको समाज के हर वर्ग को जरूरत है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की परंपराओं को जोड़ने वाले एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रतिबिंब है। इनकी जरूरत हर इंसान के जीवन में है। आप पूरे विश्व में, पूरे विश्व के इतिहास को उठाकर देखिए कि प्रभु श्री राम जो है वो, उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके सोच का, उनके आदर्श का, वो चाहे भ्रातृ प्रेम हो, मातृ प्रेम का उदाहरण हो, या फिर प्रजावत्सल, या फिर कह लीजिए कि पत्नी के प्रति समर्पण की बात हो, ये तो हर मानव के अंदर एक राम होना चाहिए। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र के इस भव्य और नव्य भवन में स्थापित होने और प्रभु श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक रंग देना अपने आप में निंदनीय है और बहुत दुखी हूँ इस चीज से। भारत के सभी वरिष्ठ नेताओं को न्योता गया और कई लोग पहुंच रहे हैं, विपक्ष के नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वही बिहार से कई विपक्ष के नेता जो हैं, राजद के नेता हों चाहे अन्य किसी पार्टी के नेता हों, वे लोग नहीं पहुंच रहे हैं। उन लोगों को प्रभु श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण का तो उम्मीद और अपेक्षा ही नहीं रखना चाहिए। ये तो भक्ति और आसक्ति की बात है। इसमें तो इस तरह की भक्ति भावना होनी चाहिए कि जो जहां से है वहीं से प्रभु श्री राम के दरबार में समर्पित हो जाए और चले जाएं। इसमें निमंत्रण की तो कोई बात ही नहीं है। और जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो सनातन के खिलाफ जा रहे हैं और एक खास वर्ग के खुशी के लिए वो अपना सही नहीं कर रहे हैं। जो कोई भी आज अपना भारतीय इतिहास उठाकर देखिए, जो कोई भी सनातन के खिलाफ गया है, चाहे वो हिरण्यकश्यपु रहे हों या फिर रावण रहे हों, उनका ऐसा सर्वनाश होता है, ऐसा अंत होता है कि उनके नाम पे एक दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचता उनके वंश में, उनके कुल में। भारत कह सकते हैं अभी राममय है, पूरा विश्व राममय है, भगवा में लिप्त है। चौक चौराहे पे, हर गांव के मंदिरों में
राम धुन की का जप हो रहा है, क्या कहें? राम, रोम रोम राममय है, पूरा विश्व राममय है। आज 500 साल लंबा संघर्ष और इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भवन में स्थापित हो रहे हैं। वाकई सचमुच बहुत ही भाव विह्वल करने वाला माहौल है और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस के साक्ष्य बन रहे हैं। आप पीढ़ियां गुजर गई, दशकों लग गए इस सपना को साकार करने में। मुझे एक बात का दर्द है कि वैसे लोग जैसे हमारे अशोक सिंघल जी, जिन्होंने कार सेवकों को कहा था कि पूरे सरजू के पानी को रक्त रंजित कर देना, लेकिन प्रभु श्री राम को पीठ दिखाकर मत आना, उनके प्रति समर्पित हो जाना। काश वो देख पाते इस महनीय मौका को, इस सुखद क्षण को। कल्याण सिंह, जिन्होंने सत्ता के शीर्ष पे से खुद को उतार कर कार सेवकों को गुंबद पे चढ़ा दिया, काश उनके सामने ये हो पाता। एक ऐसे भी राजनीतिज्ञ थे जिनसे रजत शर्मा ने पूछा कि ऐसा सुनने में आया है कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस में, उसको ध्वस्त करने में आपका भी हाथ था। तो उन्होंने बड़ा ही सीना चौड़ा करके और बड़े ही कड़क आवाज में कहा कि आपने गलत सुना है, उसमें मेरा हाथ नहीं, मेरा लात था। मैंने अपने लातों से मारकर बाबर के घमंड को चकनाचूर कर दिया। काश उनके सामने, उनके आंख के सामने ये सपना पूरा होता तो शायद खुशी का कुछ और ही आलम होता। आगे क्या कहेंगे? आप लगातार ये जो राम प्रभु श्री राम की नगरी में जो अयोध्या में उनका गृह प्रवेश हो रहा है, इस अवसर पर लगातार आप शिवहर में एक्टिव होकर काम कर रही हैं। अक्षत बांटने में आपका बड़ा योगदान रहा, कलश यात्रा में आपका बड़ा योगदान रहा, क्या कहेंगे? मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं इन सारे तमाम कार्यों में अपने आप को सहभागी बनाई और ऐसा मौका, इस मौके के तलाश में या इस तरह के कार्यों के साक्ष्य बनने के लिए हमारी पीढ़ियां गुजर गई और उनके सतत संघर्ष और एक लंबे प्रयास का परिणति था कि आज हम इस महनीय मौका के साक्ष्य बन रहे हैं। क्या कहेंगे आगे? गाना वायरल हो रहा है, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे, मनोज तिवारी का वो गाना हर दिलों को चुभ रहा है, आगे? बिना राम के कुछ भी संभव नहीं है। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप जो है गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन के आदर्श राम से बेहतर इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए बिना राम के कुछ भी संभव नहीं है। बिना राम के कुछ भी संभव नहीं है और कह सकते हैं वैसा वैसा आदर्श बनना हर व्यक्ति के जीवन में अपने आप को राम स्थापित करना चाहिए। तो इस अवसर पर आप देख सकते हैं काफी भावुक होकर शिवहर भाजपा की नेत्री डॉक्टर नूतल माना सिंह जी अपनी बातों को रख रही थी और लगातार जब से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में गृह प्रवेश के पूजन की चर्चा शुरू हुई, जब से वह तारीख शुरू हुई, तभी से लगातार शिवहर में अक्षत बांटने का मौका हो या कलश यात्रा हो या अन्य किसी मौके पर लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। जय श्री राम के नारों के साथ आप देख ही सकते हैं पूरा विश्व राममय हो चुका है। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।